हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार। देखिए, ये जो वीडियो मैं पर्टिकुलर बना रहा हूं, ये सप्ली वालों बच्चों के लिए है, जो बच्चे सप्लीमेंट्री आए हैं। ठीक है ना। कौन कौन सा विश्वविद्यालय की बात करूंगा, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। बिलासपुर विश्वविद्यालय, जिसका नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय हो गया है। रायगढ़ विश्वविद्यालय, जिसका नाम अब शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय हो गया है। रायपुर विश्वविद्यालय, यानी आपका पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। दुर्ग विश्वविद्यालय, जिसका नाम हेमचंद विश्वविद्यालय है। बस्तर विश्वविद्यालय और सरगुजा विश्वविद्यालय। अगर यहाँ के आप रेगुलर या प्राइवेट के छात्र हैं और अगर आप सप्लीमेंट्री हो गए हैं, तो आप सबसे निवेदन है, इस वीडियो को मात्र 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। ध्यानपूर्वक देखें। पिछले 10 साल से मैं बीएससी को पढ़ा रहा हूं और अपने अनुभव के आधार पे कुछ आपको ऐसी बातें बताऊंगा सप्ली के लिए, जो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत काम का है। अगर इस वीडियो को आप ढंग से फॉलो करेंगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपकी सप्लीमेंट्री के एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 10 साल का अपना अनुभव साझा कर रहा हूं। अगर आप इस सब विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, ठीक है, आप चाहे रेगुलर के स्टूडेंट रहे हो चाहे प्राइवेट के स्टूडेंट रहे होंगे, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर आप सप्ली हुए हैं तो बेसिकली 3 सब्जेक्ट में सप्ली अधिकतर बच्चे आए। देखो, कोई बच्चा अगर हिंदी इंग्लिश में सप्ली आया है तो उसके लिए कुछ बताने की जरूरत नहीं कि हिंदी इंग्लिश को कैसे पढ़ना है। वो एक रेयर टू रेयर केस था कि आप हिंदी और इंग्लिश में सप्ली हो गए। मैक्सिमम बच्चे लोग मैथ्स में सप्ली हुए हैं या फिजिक्स में सप्ली हुए हैं। ठीक है ना। पहले मैथ्स की बात करते हैं कि अगर आप मैथ्स में सप्ली हुए हैं तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट्री का एग्जाम बहुत नजदीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा। कुछ विश्वविद्यालय में सितंबर के आखिरी में होगा और बहुत सारे विश्वविद्यालय में अगस्त के आखिरी में हो जाएगा। खैर, आप ज्यादा बेहतर समझोगे कि आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम कब होने वाला है, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए, अगर आप मैथ्स में सप्लीमेंट्री हैं तो आप इस चीज को समझिए कि आपका साल खराब नहीं हुआ है। देखिए, सप्लीमेंट्री आना कोई बहुत अजीब बात नहीं है कि सप्लीमेंट्री आया तो मेरा साल खराब हो गया। सप्लीमेंट्री आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सप्लीमेंट्री आया हो कोई दिक्कत नहीं, सप्लीमेंट्री पेपर देके आप इस साल अपना निकल जाओगे, आपका साल खराब नहीं होने वाला। आपका जो दोस्त है जो अगले साल पहुंच गया, मतलब एक साल पास करके अगले साल पहुंच गया, उसके साथ आप अगले साल का पेपर दे सकते हो मार्च अप्रैल में। सप्लीमेंट्री पेपर अगस्त सितंबर में होने वाला है, जिसका रिजल्ट फिर एक महीने बाद आ जाता है, आप नेक्स्ट ईयर में पहुंच जाओगे। ठीक। सप्लीमेंट्री अगर आप आए हो तो आप कोशिश करिएगा कि पूरा सिलेबस को पढ़ने की कोशिश मत करिए। आपको जस्ट पास होके निकल जाना है। पूरा पढ़ेंगे अगर आपके पास समय है तो अच्छी बात है, बाकी पूरा पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। देखिए, मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं। 3 पेपर है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। तो पहले मैं बीएससी फाइनल की बात कर रहा हूं कि जो बच्चे बीएससी, सब के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सुन लीजिए ना एक मिनट। अगर आप बीएससी थर्ड ईयर में है तो ऐसा कौन कौन सा यूनिट है जो बहुत सिंपल है, जिसे आप पढ़ के आसानी से सप्लीमेंट्री पेपर निकाल सकते हैं। देखो भाई, टोटल मैथ्स का 3 पेपर होता है, चाहे फर्स्ट ईयर वाले हो, चाहे सेकेंड ईयर हो, चाहे फाइनल हो, 3 पेपर होता है। पहला पेपर 50 मार्क्स का होता है, सेकंड पेपर 50 मार्क्स का होता है, थर्ड पेपर 50 मार्क्स का होता है, तो आपको पता ही होगा। तीनों मिला के 150 नंबर का पेपर होता है। अब चूंकि आपको ये चीज तो पता चल ही गया होगा कि टोटल आपको 50 नंबर लाना है पासिंग मार्क्स। ज्यादा लाओगे तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आपको सप्लीमेंट्री या मेन एग्जाम पास होने के लिए 50 मार्क्स चाहिए। ये गलत फहमी मत रहना है कि भाई मेन एग्जाम में 50 नंबर में पास होने हैं तो सप्लीमेंट्री में कुछ कम मिले, ऐसा कोई आपको सहूलियत नहीं दिया जाता है। 150 नंबर का ही पेपर होगा, तीनों पेपर, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, और उसमें सब मिला के ना, अलग अलग नहीं, सब मिला के 50 मार्क्स आपको लाने हैं, जैसे मेन एग्जाम में होता है वैसी। ऐसा दिमाग में बिल्कुल मत लाइएगा कि मैं सप्लीमेंट्री वाला हूं तो मैं थोड़ा कुछ कम नंबर ले आऊंगा तो मुझे पास कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। आपको 50 नंबर ही लाने हैं। समझ में आ गया?
150 नंबर का पेपर है, उसमें 50 मार्क्स लाने हैं, चीज याद रखना, ठीक। तीनों बुक मिला के, चाहे आप फर्स्ट ईयर वाले हो, चाहे सेकेंड ईयर हो, चाहे फाइनल हो। अब 50 मार्क्स लाने हैं तो आपके दिमाग में एक चीज तो एकदम क्लियर होना चाहिए कि यहां टोटल 15 यूनिट का एग्जाम होगा। फर्स्ट पेपर में 5 यूनिट होता है, सेकेंड पेपर में 5 यूनिट्स होता है, थर्ड पेपर में भी 5 यूनिट्स हैं, मतलब टोटल मिला के 15 यूनिट हैं जो आपसे पेपर लिया जाएगा। और हर यूनिट से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, यह भी फिक्स रहता है। हर यूनिट से कितना नंबर का? 10 मार्क्स का क्वेश्चन आना तय रहता है। तो आपके दिमाग में चीज आ जाना चाहिए कि अगर मुझे पास होना है सप्लीमेंट्री के एग्जाम में तो मुझे 50 नंबर कमाने हैं। तो आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर यहां हर यूनिट से 10 मार्क्स का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आना फिक्स है तो 50 नंबर लाने के लिए आपको 5 यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब मुझे लगता है कोई भी छात्र 15 में 5 यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। 5 नहीं तो कम से कम 8 यूनिट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कितना यूनिट को? 8 यूनिट को। 8 यूनिट पढ़ने का मतलब है आपने 80 मार्क्स का पढ़ लिया है, कट फिट के 50 मार्क्स तो आ ही जाएगा, है ना। 80 नंबर का पढ़ के जाओगे तो 50 नंबर कट फिट के तो आ ही जाता है। तो आप सोचोगे सर हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो फंसेगा कि नहीं फंसेगा? तो मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि जो क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए, मतलब मेरा रिकॉर्डेड वीडियो डला है, पिछले साल जो पढ़ाया था उसका रिकॉर्डेड वीडियो डला है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो पूरी गारंटी देता हूं कि हर यूनिट से आपका 10 नंबर तो बन ही जाएगा। एक आध क्वेश्चन हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन आपको टोटल 8 यूनिट पढ़ के जाना है। इस बात को दिमाग में डालो। आप पूरा 15 यूनिट पढ़ने के चक्कर मत रहो, क्योंकि मैथ्स का पूरा 15 यूनिट पढ़ने के लिए साल भर का समय चाहिए होता है। मिनिमम 6 to 7 मंथ का समय लोगे तब जाके टोटल 15 यूनिट को अच्छे से पढ़ पाओगे। और अगर आपका एग्जाम 1 महीने बाद 2 महीने बाद है तो आप पूरा 15 यूनिट को नहीं पढ़ सकते। इस बात को समझिए। आप टोटल 8 यूनिट को ही पढ़ सकते हो अच्छे से। यहां टाल मटोलो आप नहीं कर सकते कि मैं सर ये पहला यूनिट का जो है कुछ आईएमपी पढ़ लेता हूं 4 ठो थ्योरम, सेकेंड यूनिट को भी कुछ आईएमपी पढ़ लेता हूं 4-5 ठो थ्योरम। ऐसे करते करते जाओगे तो पता चला जो आईएमपी पढ़ गया कुछ नहीं फंसा। आप एकदम छांट के पढ़ रहे थे, फंसा ही नहीं कुछ, और रिस्क है। उससे अच्छा है एक यूनिट को कोई भी एक यूनिट को पढ़ते हो तो छत्तीसगढ़िया हम बोलते हैं तबाही टाइप का, उस लेवल का पढ़ना। अब पूरा 15 यूनिट 15 यूनिट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, 8 यूनिट को पढ़िए। 8 यूनिट को ऐसे पढ़िए कि आपका हर यूनिट से 10 नंबर लॉक हो जाए और 80 नंबर का आप करेक्ट बना के आओ, काट फिट के 50 तो दे ही देगा। आप अगर इस टाइप का दिमाग माइंड सेट लेके चल रहे होगे ना कि मैं 15 यूनिट को पूरा पढ़ के जाऊंगा, तो 15 यूनिट को पूरा पढ़ नहीं पाओगे। आप इस चीज को समझो। 1-2 महीने का समय है सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए, आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते। और अगर आप कहीं सप्लीमेंट्री एग्जाम में फेल हुए तो आप कहलाओगे सुपर सप्ली। इस चीज को नहीं जान रहे होगे, सुन लीजिए। अगर आप ईयर वाले बच्चे हैं, सेमेस्टर वालों के लिए वीडियो नहीं है, ईयर वाले बच्चे हैं, और अगर आप सप्ली हुए तो आप कहलाओगे सुपर सप्ली। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, सुपर सप्ली का एग्जाम होगा मार्च में, मार्च अप्रैल में होगा। कब होगा पता है? वो आपका दोस्त जो पास हो गया है, वो जो अगले साल का पेपर में बैठेगा, उसके साथ आप बैठ रहे होगे सुपर सप्ली देने के लिए। मतलब आपका 1 साल बर्बाद होना तय है। उससे अच्छा आप फिर से रिपीट कर लो, साल को परसेंटेज तो बनेगा कम से कम। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि आप कहीं सप्लीमेंट्री एग्जाम में फेल हुए तो आप कहलाओगे सुपर सप्ली, जिसका पेपर आप अगले साल दोगे, मतलब आपका 1 साल बर्बाद हो गया। समझ गए? तो आपसे बस निवेदन है कि आप सप्लीमेंट्री एग्जाम को पढ़ रहे हो तो पहले आपके दिमाग में टारगेट होना चाहिए कि पास हो। चाहे आप मैथ्स को पढ़ रहे हो, चाहे फिजिक्स को, चाहे केमिस्ट्री, चाहे सीए, जिस भी सब्जेक्ट में आप सप्ली हुए हो, पहले पासिंग नंबर के लायक को पढ़ो, उसके बाद फिर सबको पढ़ने सोचो। और चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे मैथ्स में हो, चाहे सीएस में हो, यहां हर यूनिट से फिक्स रहता है कितना नंबर का आएगा। जैसे मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में हर यूनिट से फिक्स रहता है कि 10 नंबर का लाना है। तो टोटल आप 8 यूनिट को पढ़ो। 8 यूनिट का पढ़ने का मतलब है आपका 80 नंबर का रेडी हो गया। 80 नंबर बना के आओगे तो काट फिट के 50 तो दे ही देगा। इतना जालिम नहीं है टीचर कि आपका पूरा नंबर काट दे अगर सही बनाए हो तो।
मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं अपने YouTube चैनल में कौन कौन सा IMP क्वेश्चन पढ़ के जाना है, इसका वीडियो मैं बनाया था फरवरी मार्च में, आप उसको कृपया फॉलो करें। अगर उसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो मेरा कोर्स ले लीजिए, मैं सप्लीमेंट्री के लिए 999 रुपीज का कोर्स लॉन्च कर चुका हूं, आप इसको लीजिए। इसमें जो पढ़ा रहा हूं उसी को पढ़िए, परीक्षा बोध के चक्कर में मत रहना, परीक्षा बोध में पूरा मिक्स रहता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि परीक्षा बहुत बुरी चीज है, लेकिन उसमें पूरा कॉन्सेप्ट मिक्स है, आप समझ नहीं पाओगे। आपको टोटल कुल मिला के रट के जाना पड़ेगा, और रट के जाओगे इतने सारे थ्योरम को 8 मिनट को, तो वो उसको लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे कोई गारंटी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरा ही कोर्स ज्वाइन करो, कोई और टीचर आपको लगता है बेहतर तो आप उसका कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो आप इस बात को समझिए कि आप मैं 999 में कोर्स लॉन्च कर चुका हूं, आप इसको परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि यह रिस्क है। यहां रेड लाइट जल चुका है, अगर आप सप्लीमेंट्री में भी फेल हुए तो आपका सुपर सप्ली होगा, आपका साल बर्बाद होना तय है। आप फिर अगले साल अपने जूनियर के साथ बैठ के पेपर दोगे जो आपसे 1 साल छोटा है, ठीक। तो इसी बारे में बता रहा था कि सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए समय बहुत कम है, आप फोकस पहले सप्लीमेंट्री एग्जाम में कीजिए, उसके बाद आप अगले साल का पढ़ना स्टार्ट करना, ठीक। और जो बच्चे रीचेकिंग में फॉर्म डाले हैं, जैसे कोई बच्चा 2 सब्जेक्ट में रुक गया है, 2 सब्जेक्ट में उसका रुका है, अब वो बच्चा का मूड ये है कि एक सब्जेक्ट में मैं निकल जाऊं और बचेगा एक सब्जेक्ट, तो एक सब्जेक्ट का फिर सप्लीमेंट्री पेपर दे लूंगा। देखो भाई, रीचेकिंग में फॉर्म डाले हो, या कई बच्चे मान लिया सप्ली हैं और रीचेकिंग में फॉर्म डाले हैं इस उम्मीद से कि हम रीचेकिंग में तो पास हो ही जाएंगे। देखो बेटा, रीचेकिंग का कोई भरोसा नहीं रहता है। आप एक्चुअली में उस प्रोफेसर को चैलेंज कर दिए जिसने आपका पेपर चेक किया है, वो PhD है, वो नाम क्या है, डॉक्टर लिख रहा है, आप उसको चैलेंज किए हो कि आपने मेरा पेपर ठीक से चेक नहीं किया, तो दोबारा पेपर खुलवा रहे, वो एक गुस्से में खोलेगा पेपर को। अगर आप सही बनाए होगे तो ठीक, नहीं तो नंबर आपका एक्स्ट्रा नहीं बढ़ेगा, याद रखना इस बात को, समझ गए ना, ठीक। तो मैं सप्लीमेंट्री वालों बच्चों से उम्मीद करूंगा, आप सबसे निवेदन है कि मैं 999 में कोर्स लॉन्च कर चुका हूं सप्लीमेंट्री का, आप प्लीज इसको परचेस कर लीजिए। 1000 रुपए में कोई नुकसान नहीं हो जाएगा आपका, लेकिन आप इस साल अपना नुकसान मत करिए, अगले साल पहुंच जाइए। और पूरा सिलेबस को मत पढ़िए, पासिंग नंबर के लायक पहले पढ़ लो, फिर एक्स्ट्रा चीज सोचो। अगर मैं पर्टिकुलर मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में पूरा मैं IMP सप्लीमेंट्री के लायक वीडियो बना के डाल चुका हूं, 8 मिनट को पढ़ लीजिएगा। फिजिक्स में भी क्लास चालू हो गया है, ठीक है। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ गया होगा। 1-2 महीने का समय है, फटाफट सप्लीमेंट्री एग्जाम में ध्यान दीजिए अगर आप सप्ली होंगे तो, ठीक है। थैंक यू सो मच।